हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन मंच स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हमारी राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें राजनीतिक दार्शनिक या चिंतक या विचारक, जिसके अंतर्गत हमने पहले पार्ट में प्लेटो पार्ट 1 में कुछ सवालों के बारे में चर्चा की थी। आज हम पुनः प्लेटो पार्ट 2 आपके समक्ष है, जिसमें हम प्लेटो पर आधारित सहज सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, इन विषय पर आधारित महत्वपूर्ण टॉपिकों के वीडियो सीरीज आपको वहां पर उपलब्ध है, देखने को मिलेगी। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यह हमारा प्लेटो पर आधारित पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। पार्ट 2 जिसका सवाल नंबर 11 आपके समक्ष है, क्योंकि हम 10 सवालों के बारे में पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं, 1 से 10 तक। आज हम 11 से आगे के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल कथन और कारण आपके समक्ष है। कथन ये कह रहा है प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था, और कारण कह रहा है प्लेटो के गुरु सुकरात को लोकतांत्रिक शासन में उत्पीड़ित किया गया था। ऑप्शन 4 आपके समक्ष है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत। ए गलत परंतु आर सही। आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आइए चेक करते हैं। प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था, यह बात बिल्कुल सही है। और प्लेटो के गुरु सुकरात को लोकतांत्रिक शासन में उत्पीड़ित किया गया था, और उस कारण सुकरात को मृत्युदंड भी दिया गया, जिससे प्लेटो यह भली भांति जानता था कि उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सुकरात जैसे उनके गुरु को भी दंड दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया। क्यों ने इस प्रणाली के तहत उन्हें भी दंड मिले। इस कारण वह इस लोकतंत्र शासन प्रणाली का विरोध करता है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है। गुफा के रूपक द्वारा, विभक्तिपक के रूपक द्वारा, विभक्ति के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत द्वारा। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष है। गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट उत्तर होगा इस सवाल का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के माध्यम से। ये प्लेटो द्वारा गुफा के रूपक, विभक्त के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत द्वारा ये कुछ इनके विचार रहे हैं, और इनके माध्यम से प्लेटो मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन भली भांति करता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया। राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया। हीगल के द्वारा, ग्रीन के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, रूसो के द्वारा। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, हीगल महोदय के द्वारा।
हीगल का प्रसिद्ध कथन रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की या ईश्वर का अवतार है या मूर्त रूप है, हीगल कहते हैं। जबकि प्लेटो है, ये कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वर्त रूप है, राज्य व्यक्ति का वर्त रूप है। और अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, राज्य व्यक्ति से पहले है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 14 नंबर। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के दोष को बताते हुए किसने कहा है कि शिक्षा राज्य में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण प्लेटो को उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में अवश्य ही कुछ विचार करना चाहिए था, परंतु वह तो इस संबंध में यह भी नहीं बताता है कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में इन उत्पादकों को क्या स्थान देना है। यह कथन किस विचार का है जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में बात करता है? ऑप्शन 1 सेबाइन, ऑप्शन बी कार्ल पॉपर, ऑप्शन 3 बर्लिन, ऑप्शन 4 क्रॉसमैन। आप प्रत्येक सवाल का आंसर को गैस करिएगा। आपके कुल कितने सवाल राइट होते हैं? तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन 1 राइट होगा सेबाइन। सेबाइन ने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के दोष को बताते हुए, उसकी आलोचना करते हुए कहा कि शिक्षा राज्य में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण, यानी प्लेटो के राज्य में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण प्लेटो को उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में अवश्य ही कुछ विचार करना चाहिए था, क्योंकि प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करता है। इसलिए सेबाइन कहता है कि प्लेटो को उत्पादकों की शिक्षा के बारे में अवश्य ही कुछ विचार करना चाहिए था, परंतु वह तो इस संबंध में यह भी नहीं बताता कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में इन उत्पादकों को क्या स्थान देना है। यानी प्लेटो उत्पादक वर्ग है, उसकी शिक्षा के बारे में मौन दिखाई देता है। यह विचार सेबाइन के द्वारा प्रतिपादित किए गए। ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। अगला सवाल, कुछ फैक्ट है। यदि भी प्लेटो अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है, परंतु वह उत्पादकों और श्रमिकों को इस शिक्षा में शामिल नहीं करता। यानी प्लेटो अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, लेकिन वह उत्पादक वर्ग व श्रमिकों को इस शिक्षा में शामिल नहीं करता है। प्लेटो की शिक्षा उन्हीं लोगों को लिए है जो उसे प्राप्त करने के लिए हैं, मुख्य रूप से दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। इसलिए सेबाइन ने प्लेटो के बारे में यह बात अपने विचार व्यक्त किए हैं कि राज्य में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि एक तरफ तो प्लेटो महोदय अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करते हैं, पूरा ध्यान शिक्षा पर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक आश्चर्यजनक फील होता है, महसूस होता है या मालूम पड़ता है कि प्लेटो उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में कहीं विचार नहीं करता। वह यह भी नहीं बताता कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा देनी है या नहीं देनी है। कुल मिलाकर वो उत्पादक वर्ग श्रमिक वर्ग की शिक्षा के बारे में मौन दिखाई देता है। तो यह कथन सेबाइन का है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 15 नंबर। प्लेटो की शिक्षा योजना के संबंध में किसने ठीक कहा है कि उसकी शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास है? बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्लेटो की शिक्षा योजना के संबंध में किसने ठीक कहा है कि यानी प्लेटो की शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास है। बारकर, सेबाइन, पॉपर, कार्ल पॉपर और रूसो।
इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन एक, यह बारकर का कथन है। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। प्लेटो की शिक्षा योजना के संबंध में बारकर ने ठीक कहा है, उसकी शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का एक प्रयास है। कैसे कि जिस प्रकार रोगी के लिए दवा आवश्यक होती है, वैसे ही विभिन्न स्तरों पर मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। यानी जिस प्रकार रोगी के लिए दवा आवश्यक होती है, उसी भांति विभिन्न स्तरों पर मनुष्य के लिए भी शिक्षा क्या है, आवश्यक है। यह बात बारकर महोदय प्लेटो के बारे में कहते हैं, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में कहते हैं। यहां तक ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष है। रूसो ने जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक है उसके बारे में कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी अभी तक रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ या प्रबंध है। तो ये रूसो ने कहा। अगला सवाल 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां आपको शासन के शुद्ध रूप दिए गए हैं और एक तरफ आपको शासन के भ्रष्ट रूप दिए गए हैं। एक तरफ है राजतंत्र, कुलीन तंत्र, राज्य व्यवस्था, आदर्श राज्य। दूसरी तरफ है लोकतंत्र, ट्रेनिकल या अत्याचारी शासन, अलप तंत्र ओलिगार्की, समान तंत्र प्रथम अवस्था। इस सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? तो आइए एक एक चेक करते हैं। राजतंत्र, ये आपका 2 से सुमेलित होगा। राजतंत्र, टिर्निकल अत्याचारी शासन, कुलीन तंत्र अरिस्टोक्रेसी, ये आपका बी होगा 3 से ओलिगार्की, राज व्यवस्था पॉलिटी, ये होगा सी आपका 1 से डेमोक्रेसी, और आदर्श राज्य ये होगा आपका 4 से समान तंत्र। या धनिक तंत्र। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अरस्तु महोदय के द्वारा शासन के रूपों का जो वर्गीकरण किया गया है, शासन के शुद्ध रूप और शासन के विशुद्ध रूप, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? ऑप्शन ए प्लेटो की न्याय विधिक संकल्पना है। ऑप्शन बी न्याय के लिए ग्रीक शब्द दैक्यासुन है। ऑप्शन 3 प्लेटो के न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना है। ऑप्शन 4 है प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा परिवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थाओं के अनुरूप है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आपको सत्य कथन का चयन करना है। बिल्कुल
तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, जो केवल राइट है। न्याय के लिए प्लेटो के संदर्भ में समकालीन ग्रीक शब्द द क्या सून का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। प्लेटो की न्याय विधिक संकल्पना नहीं है। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना है। ये बात बिल्कुल गलत है। और प्लेटो का न्याय समप्रभु की शक्तियों द्वारा लागू यानी परिवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है। ये बात भी गलत है। प्लेटो ने आत्मा के 3 वर्गों के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटा है और प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्य के अनुसार उनका पालन करते हुए कार्य करे, वही क्या न्याय है। केवल ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अठारह नंबर सवाल, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको चयन करना है, यानी गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, कार्यों का विभाजन अभिवर्ती के अंतर पर निर्भर होता है, निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन बी, राज्य को व्यक्तियों का व्यापक रूप मात्र माना जाता है। ऑप्शन सी, एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। और ऑप्शन डी, राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। कार्यों का विभाजन अभिवर्ती के अंतर पर निर्भर नहीं होता। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्यों का विभाजन अभिवर्ती के अंतर पर निर्भर होता है। बाकी ऑप्शन बी सी डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 19 नंबर, प्लेटो ने लोकतंत्र की अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा की, न कि सामान्य लोकतंत्र से। यह मत किस विद्वान का है? बर्लिन का, क्रोसमैन का, मैकलवेन का, सेवाइन का? प्लेटो ने लोकतंत्र की अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा की, न कि सामान्य लोकतंत्र से। यह मत किस विद्वान का है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकलवेन का। अगला सवाल, प्लेटो की योजना को प्रतिक्रियावादी, तानाशाही एवं बल प्रयोग की योजना किसके द्वारा बताया गया? प्लेटो की योजना को प्रतिक्रियावादी, तानाशाही एवं बल प्रयोग की योजना किसके द्वारा बताया गया? कार्ल पॉपर, सेवाइन, विंसपेयर, लॉस्टी? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, विंसपेयर। अगला सवाल, इलेवन नंबर 21 नंबर 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का एक कथन है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य व्यक्ति का अर्थ रूप है, मैं ही राज्य हूं। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य व्यक्ति का व्यापक या व्यर्थ रूप है। यह प्लेटो का विचार है, कथन है। जबकि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, अरस्तु कहता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह हीगल का विचार है। मैं ही राज्य हूं, लुई का विचार है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
हालांकि क्वेश्चन नंबर मिसप्रिंट हो गया है। प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, यह राजनीति की पुस्तक है, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, यह शिक्षा की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, यह राजनीति की पुस्तक है, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, यह शिक्षा की पुस्तक है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है रिपब्लिक। लेकिन रूसो ने इसे शिक्षा पर लिखा गया अभी तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है रिपब्लिक को। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। अगला सवाल, यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। और कारण कह रहा है अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए बी सी डी। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। क्या होगा इस 22 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही परंतु आर गलत है। क्योंकि प्लेटो ने न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है कि अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना है। क्या यह हो सकता है? प्लेटो के विचारों के अनुसार यह बात बिल्कुल गलत है कि अन्याय झेलने से अन्याय करना अच्छा नहीं होगा। तो आर बिल्कुल गलत है, तो व्याख्या का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है कि, ऑप्शन आपके समक्ष रहे 1 2 3 4। ऑप्शन 1, उसने नगर राज्य के आदर्शों का निर्धारण किया। ऑप्शन 2, उसके सिद्धांत के आधार पर यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन 3, उसने यथार्थ और मूल्य के बीच एक द्वैत प्रस्तुत किया। और ऑप्शन 4, उसका सिद्धांत अच्छाई के विचार पर आधारित है। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है कि, क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो कल्पनाओं पर आधारित है। वे एक काल्पनिक आदर्श शासक की बात करता है। हालांकि कुछ पुस्तकों में आपको ऑप्शन 4 भी राइट मिलेगा, लेकिन यह गलत है। ऑप्शन 2 राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 24 नंबर, प्लेटो ने मुख्य रूप से किसकी आलोचना की? सुकरात की, सोफिस्टों की, पाइथागोरस की, होमर की। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2, सोफिस्टों की। अगला सवाल 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? कि यदि आज प्लेटो जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? अरस्तु का, बार्कर का, मैक्सी का, रूसो का। तो आइए इस 25 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी,
मेक्सी का ये कथन है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। मेक्सी का कहना है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए परिवार एवं संपत्ति विषयक साम्यवाद की परिकल्पना की थी। यानी प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वह दार्शनिक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है, जिसमें वह परिवार एवं संपत्ति विषयक साम्यवाद की परिकल्पना करता है। अगला सवाल 26 नंबर, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्तर या निष्क्रिय, आत्म अनुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक, अमनोवैज्ञानिक है। किसने कहा कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्तर या निष्क्रिय, आत्म अनुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है? यह कथन किसका है? जोड़ का, सेबाइन का, अरस्तु का, सिनक्लेयर का? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो राइट उत्तर का ऑप्शन बी, सेबाइन महोदय का यह कथन है। अगला सवाल सेबाइन ने यहां तक लिखा कि प्लेटो का न्याय संबंधी संकल्पना निष्क्रिय, अत्यानुवादी, अनैतिक और अव्यवहारिक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको विचार दिए गए हैं न्याय आत्मा के गुण के रूप में, न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में, न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में, न्याय एक अनुपातिक के रूप में, न्याय अनुपात के रूप में। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। एक तरफ विचारक है अरस्तु, केलोन, नॉजिक और प्लेटो। तो आइए एक एक करके सुमेलित करते हैं। न्याय आत्मा के गुण के रूप में, यह विचार किसका है? अरस्तु का, केलोन का, नॉजिक का, प्लेटो का। न्याय आत्मा के गुण के रूप में, तो ये आपका 4 से सुमेलित होगा प्लेटो। न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में, न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में किसने कहा? अरस्तु, केलोन, नॉजिक, प्लेटो। तो ऑप्शन 3 राइट होगा कि न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में, हकदारी के रूप में, या न्याय का जो पात्रता सिद्धांत है यह रॉबर्ट नॉजिक से। बी आपका 3 से सुमेलित होगा न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में। सी आपका 2 से सुमेलित होगा, यह केलोन का कथन है, न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में, और न्याय एक अनुपात के रूप में या अनुपातिक न्याय जिसकी संकल्पना अरस्तु के विचारों में मिलती है। डी आपका एक राइट होगा। इस प्रकार यदि ऑप्शन की बात करें तो ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। 4 3 2 1, ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। काफी अच्छा सवाल है। किसने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत और फांसीवाद में बहुत कम अंतर है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत और फांसीवाद में बहुत कम अंतर है। ये विचार किसके हैं? जोड़ के, पापर के, कार्ल पापर, सेबाइन, लेविंसन। क्या होगा 28 नंबर सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका ये राइट होगा। जोड़ महोदय का ये कथन है, ऑप्शन 1 राइट होगा, जिसने कहा
कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत और फांसीवाद में बहुत कम अंतर है। अगला सवाल, ट्वेंटी 29 नंबर, न्याय के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि न्याय बलवानों का हित है? न्याय बलवानों का हित है। परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, प्लेटोवादी सिद्धांत। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, जिसके समर्थक थ्रेसीमैक्स है। उनका यह विचार है कि न्याय बलवानों का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है। प्लेटो के समय में उसे प्रचलित, प्लेटो के समय से पूर्व प्रचलित जो न्याय व्यवस्था थी, जिसमें प्लेटो ने उल्लेख किया है परंपरावादी सिद्धांत जिसका वो खंडन करता है, उग्रवादी सिद्धांत का वह खंडन करता है और यथार्थवादी सिद्धांत का वह खंडन करता है। यानी न्याय के परंपरावादी, उग्रवादी और यथार्थवादी इन तीनों सिद्धांतों का प्लेटो खंडन करता है। परंपरावादी सिद्धांत जिसके समर्थक थे सेपालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस। परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत जिसके समर्थक थे सेपालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस, और उग्रवादी सिद्धांत है थ्रेसीमैक्स, और यथार्थवादी सिद्धांत जिसके समर्थक है गैलुकोन। गैलुकोन का कथन है न्याय भय का शिशु है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला सवाल, कथन ए, प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगे। आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगे। कारण कह रहा है, रीजन कह रहा है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक सम्राट के पास परिवार तथा संपत्ति नहीं होगी। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या, क्योंकि प्लेटो ने जिस आदर्श शासक का विचार रखा उसमें उन्होंने कहा कि आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगी, क्योंकि दार्शनिक सम्राट के पास परिवार तथा संपत्ति नहीं होगी। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आज हमने प्लेटो पार्ट 1 और प्लेटो पार्ट 2 के माध्यम से प्लेटो के विचारों पर आधारित लगभग 40 सवालों के बारे में चर्चा की है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। आपको जरूर हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यदि आपको किसी सवाल पर डाउट है तो आप ऑथेंटिक प्रूफ सहित कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। उस क्वेश्चन पर अवश्य विचार किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।